Hello and welcome to the motherfucking show. Unwanted Thought. This is season 2 and this is your host with the most boobs bhai. most amount of penis. Slipping past the knees. We are in the house. Deepu and Topi Sama. Topi no cap, Topi aka no head no cap. What's up you all? What's up? Hope you're doing alright. Not so good, but alright. Just enough to survive. Just enough to survive, yes. To be a fucking sheep in the clog. Yeah. To breathe in a bag. Yes. सिर्फ वो बोल रहा है. क्या? Vibration. Stop करूं? नहीं वाइब्रेशन वगैरह होंगी. तेरी है वो. मेरा था ठीक. अब भाई क्या भाई क्या लड़ रहा है क्या? Just gonna rat you out ऑडियो के सामने कि मैं नहीं करता है सब तू ही कर रहा है. नहीं ठीक है. So 11th episode and Topi and I just came back from the town of झांसी. So झांसी हमारा यूपी और छत्तीसगढ़ के पास पड़ता है. छत्तीसगढ़ था क्या था? मध्य प्रदेश. सॉरी. तो दिल्ली से निकले थे भाई हम सुबह 7 बजे and fucking expressway पे as you might know there is a lot of fog and smog and bullshit of some sorts. People. हाँ भाई तो सुबह की जर्नी स्लो थी थोड़ी पर अराउंड 9:30 कोहरा सारा साफ हो गया था एंड हमने ग्रेटर नोएडा क्रॉस कर लिया था शायद उस टाइम तक. दिख तो रहा था नहीं कुछ भी. ग्रेटर नोएडा का वही पता है मेरे को. परी चौक आता है एक जो कि दिखा नहीं कहीं भी. एक्सप्रेस वे शायद अवॉइड करता होगा ना वो सब. हम तो आगरा के साइड से है ना. ठीक है. तो हम फकिंग दिल्ली से निकले राजस्थान से होके गए मध्य प्रदेश से वहीं से घूम के फिर वापस यूपी उत्तर प्रदेश झांसी. खूब लड़ी मर्दानी थी वो. आपकी बहन की चूत है. झाटो वाली रानी थी वो. कट इट. ग्वालियर के लोग झांसी के लोग पागल आग बुला हो रहे हैं. मर रहे क्या किसने बोल दिया? क्या पूरा का पूरा यूपी आ रहा है. यूपी के जाट आ रहे हैं लड़ने के लिए. ढूंढ रहे हैं. किसने बोला मर्दानी की जाट थी? किसने बोला? हम मर्दानी मत बोलो ना. सबके पास होती है जाट तो सबके पास होती है भाई. किसी की बड़ी होती है किसी की छोटी होती है. सम सिल्की सम कर्ली. सम पीपल हैव शिट ड्रॉन ऑन देयर pubes. Yeah, some people have crabs. Some people have crabs. मैंने उस दिन सर्च किया फिर. crabs is a form of lice जो बालों में होता है. lice. So it spreads pubic hair वगैरह में. उससे तेरी पूरी बॉडी के बालों में हर जगह फैल जाएगा. फिर तेरे घर में just like lice. तो उससे होता है खुजली. तेरे से जब खुजली होती है वो काटते हैं. उनमें शायद पॉइजन भी होता है. फिर तेरा डिक काम करना बंद कर देगा. डिक काम नहीं करेगा पर ऐसा हो जाएगा भाई. छील छाल मच जाएगी. There's a war going on भाई. पर हाँ उसके लिए बस दवाई खा लेते हो वो और फकिंग पाउडर डाल दो. एंटीबैक्टीरियल हट जाता है. Easily transmittable but not that deadly like some other AIDS. Other STDs. I'm the safe. AIDS भी ठीक हो गया भाई अब. I'm safe against AIDS and syphilis भाई. Congratulations भाई टोपी. टोपी इज सेव नाउ. टोपी का लेजिट टेस्ट हुआ है एड्स का, हर्पीस का, हेपेटाइटिस ए बी सी, इकोलाई, फकिंग मंकी पॉक्स और क्या होता है वो
एक और होता है, कुछ याद नहीं आ रहा मेरे को, डेडली सिफिलिस का तो बोल दिया मैंने, हर्पीस बोला, सॉरी, हाँ सिफिलिस हर्पीस का ही फॉर्म है उसे। और एक और होता है यार, इबोला। टीबी भी नहीं है मेरे को। तो जितने भी ट्रांसमिटेबल डिजीज थे जो टोपी जाके जो अंग्रेजों को फैलाता, एक भी नहीं है। सो टोपी हैज फेल्ड अस इन दैट on that part of our life। भाई मुझे लगा डील थी कि उनके भाई जमीन में चुरानी है भाई, ये सब क्या है भाई, क्रैब्स दे के आ रहा हूँ लोगों को। टाइम फॉर केमिकल वॉरफेयर नाउ। अब वो जमीन वगैरह गई, अब सर घुस के कि जेनेटिक्स खराब हो बंदों के, वी हैव टू। क्रैब्स थोड़ी होंगे वो, तो मैं उनकी जमीन लूंगा, उनको फक करूंगा, उसके बाद चेंज करूंगा ना। क्रैब से नहीं होंगे, पर ऐसे एड्स वगैरह फैलाएगा, जैसे तू ऐसे खुद को इंजेक्शन मार के ऐसे दूसरों को लगा रहा है, अगर तेरे को है होता तो, पर नहीं है। बात तो सारी यही है कि नहीं है। अच्छा, अब इसे पॉज करेंगे भाई 2 मिनट, ठीक है? 5:28। हेलो हाँ पापा, अरे यार मैं यहाँ आया था, मेरे को काम था। तो आप देख सकते हैं पूरे हफ्ते से आपके होस्ट दीपू सामा के बाप का कॉल है। गॉडफादर भाई, अगर किसी ने वो मूवी देखी है गॉडफादर, जब भी आई है चिरंजीवी और सलमान खान की, गो चेक इट आउट। उससे बड़ी एंटरटेनमेंट नहीं है भाई, fucking shit है। Salman Khan precedes his reputation every time he steps on that screen. God, why is this bitch texting me? Which bitch? Random fucking one time strange. One time strange. हाँ, तो कहाँ थे भाई हम? मैं तुमको बोल रहा था भाई, हमारे होस्ट दीपू सामा के बाप का कॉल है, द गॉडफादर। तो हमने भाई देख लिया, वी हैव अ न्यू गॉडफादर नाउ। सो आप लोगों के दिमाग में जब भी आप गॉडफादर सोचते हो, व्हाट कम्स टू माइंड? गलत है यार, मैं क्यों पूछ रहा हूँ, बताएंगे थोड़ी भाई वो। गलत है। गॉडफादर, असली गॉडफादर आई है 2022 को नेटफ्लिक्स पे, डायरेक्ट करी है मोहन राज ने। और इसकी कास्ट है चिरंजीवी, तान्या रविचंद्रन, fucking some South Indian shit, some more South Indian shit, and Salmon भाई, सैलमोन भाई गेस्ट अपीयरेंस, fucking उसे गेस्ट अपीयरेंस नहीं, कैमियो था सलमान भाई का। मेगा इंटरमिशन में आया भाई, मेगा इंटरमिशन किया भाई ने, अलग से आके पूरी मूवी को रोक दिया पहले तो बीच में कि रुक जाओ, कुछ करना है क्या भाई, बोल रहे कुछ करना, बताऊं हिलाऊंगा दुनिया को। फकिंग नेटफ्लिक्स की मूवी पे भाई ने इंटरमिशन डाला है। ठीक है, जो 1 घंटे की मूवी कभी होता नहीं, पर मूवी ऑल ओवर देखा जाए तो बढ़िया थी भाई। सलमान भाई के पार्ट्स हटा दो सारे, क्योंकि वो उसको जज नहीं कर सकता, वो हमारा सलमान खान को जज नहीं कर सकता है। बेस्ट जज वो सलमान खान खुद है अपना। हाँ, तो सलमान भाई के पार्ट छोड़ के मूवी वाज ऑलराइट, वॉचेबल। सो 7 out of 10, more towards 8 than 6। हाँ, वैसे टीनेज बॉयज की तरह अपनी चेहरा बनाता है भाई अभी तक सैलमोन भाई टल्लू किया भाई ने सारी झुर्रियां छुपा दी एक्सरसाइज करके। टाइटिंग इट अप भाई, टाइट करते भाई, जरा सा ढीला होता है फिर टाइट हो जाता है। के रिंकल्स हटा रहा है ऐसे रोज भाई, तेल लगा रहा है बढ़िया भाई, उसके बाद मॉइस्चराइज कर रहा है भाई। हाँ भाई, इंक्रीजिंग द सर्कमफ्रेंस, एकदम इम्पीचेबल पीनेस है भाई की। इम्पीचेबल, यस सर। सैलमोन भाई 2024। यस भाई, कैंपेन स्टार्ट करते हैं change.org पे, माँ कसम, अगर पिटीशन डालते हैं। शाहरुख
शाहरुख खान कह रहा हूँ, सॉरी, सलमान खान खड़ा हो गया चुनाव में, जीत जाएगा भाई। एमएलए तो यूं बन जाएगा, जीत तो जाएगा, अब डिस्ट्रिक्ट तो यूं ले जाएगा वो, आराम से। फकिंग महाराष्ट्र की स्टेट भी यूं ले जाएगा। हाँ भाई आज दिल्ली मैं दूंगा पूरी की पूरी भाई के नाम। भाई दिल्ली है ही उनके नाम भाई, वो पहले से भी इतने लौंडे देखते हैं उनको। आप स्लम्स वगैरह में जाओगे, आपके इतने ऑडियंस सलमान खान को चाहती है भाई, इट्स लाइक एक्सपोनेंशियल भाई। सिनेमा, भारत में सिनेमा है, सही है भाई। कौन बचे ही कौन है अब, पुराने सलमान खान है, शाहरुख खान है बस। आमिर खान फक ऑल पता नहीं क्या कर रहा है। मैंने उसका लास्ट ऐसी कहीं फोटो देखी थी न्यूज़पेपर में, कुछ वाइट दाढ़ी करी हुई है, बड़ी सी फकिंग बुड्ढा सा, मतलब embracing the old fella in him. So who knows what he's gonna do. लास्ट उसकी कुछ मूवीज तो बेकार आई है। 3 Idiots देखी थी मैंने लास्ट, अच्छी, आमिर खान की है ना। उसके बाद क्या ही है, उसके बाद डाउनफॉल है ना, थग्स ऑफ हिंदुस्तान, सुना भी नहीं। धूम 4 क्या, धूम 3 सॉरी, धूम 3 बता भाई, हद कर दी। फकिंग उसमें फुल ऑन रिटार्ड बन गया था वो। हाँ भाई फुल ऑन रिटार्ड, प्लस के बाद ऐसी बाइक थी जो तारों पे चलती है, तारों पे चलती है, डिवाइड हो जाती है, बन के 2 बन जाती है भाई, गाड़ी बन जाती है, सब हो जाता है भाई, बस मिसाइल नहीं छोड़ती। हाँ भाई जो रिक्वायरमेंट है, जो भाई का कॉपीराइट है। तो बेकार थी धूम भी। उसके बाद फकिंग पीके बुलशिट, लोगों को अच्छी लगी पता नहीं क्यों। मे भी अच्छी इसलिए लगी क्योंकि उसकी मार्केटिंग अच्छी थी, फैला दिया था उसको बहुत ज्यादा। स्टोरी तो क्या थी भैंचो, फकिंग वो गॉड टू सी ग्रेट हो, उसकी किसकी थी, अक्षय कुमार की और परेश रावल की। सेम ही, ऑलमोस्ट सेम ही कॉन्सेप्ट। गॉड टू सी ग्रेट नहीं, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, गॉड टू सी ग्रेट हो गया फिर। सैलमोन भाई अगेन भाई, नस नस में बसे हैं भाई सैलमोन भाई, सब कॉन्शियस पे हावी है परसों से जब से मूवी देखी है। मछली भाई, टोपी को सपने आ रहे हैं सलमान खान, ही इज टू मच, कॉन्वर्सेशन में आ ही जाता है सलमान। और पीके के बाद अभी ये फकिंग चड्डा, तूफान चड्डा, क्या था, लाल सिंह चड्डा। मतलब कॉपी करते हुए शर्म भी नहीं आती उनको। हाँ, शॉर्ट बाय शॉर्ट उठा रहे हैं हम किसी की चीज, तो ये बता दें कि हाँ हम इसी से इंस्पायर हुए हैं, झूठ बोलते हैं मुंह बजा के कि नहीं नहीं हमने तो ओरिजिनल बनाया, ये बिल्कुल बनाया, बस हम तो बहुत ओरिजिनल है। मेरा आइडिया पहले का था इसलिए मेरे को तो बचपन में आ गया था आइडिया, वो फंड्स नहीं मिले, मूवी तो बाद में निकली है। यार, और उठाया भी फॉरेस्ट गंप, जो कि पता नहीं भाई अच्छी मूवी नहीं है। देख तुम कहते हो अच्छी है, मैं नहीं मानता अभी भी, ना मैं कभी मानूंगा भाई। और प्रचार और करूंगा कि बेकार मूवी है। कास्ट है अच्छी है, कास्ट भी सही है उसकी। टॉम हैंक्स की बहुत कम देखी है भाई मैंने, बात ये भी है। तो जो लोग कहते हैं जैसे कि उसकी एक्टिंग अच्छी है, मैंने उतना काम देखा नहीं था, मैं उस पर जज नहीं कर पाता। तो मूवी सिर्फ मैं स्टोरी पे जज कर रहा हूँ, फॉरेस्ट गंप। और उसकी स्टोरीज ऑल ओवर द प्लेस। पहली बात तो फकिंग भाग रहा है, क्यों भाग रहा है भाई? चल तू रिटार्ड है माना, और तू भागने लग गया तो तू ऐसे 1 साल तक भागता रहेगा, ठीक है, मतलब कौन डू समथिंग एल्स। उसमें बहुत हुआ था, उस मूवी में पिंग पोंग भी खेला उसने, तो उससे पहले तो वो कर दिया ना उसने, क्या पिंग पोंग वगैरह, आर्मी वगैरह में भी था। हाँ आर्मी में भी था, फिर फिश का बिजनेस भी किया उसने। इट्स टू मच गोइंग ऑन। हाँ तो भाई वो था कि हाँ भाई थोड़ा बहुत सही है कि ऐसे लाइफ कट जाती है। अच्छा तू फॉरेस्ट गम का बेस्ट पार्ट क्या बोलेगा? फॉरेस्ट पार्ट है वो है उसमें एक रेजिलियंस है, मतलब टू फाइंड समथिंग दैट ही डजंट अंडरस्टैंड। सिर्फ बंदे का बता रहा है, तो पूरी मूवी का कह रहा हूँ मैं। मूवी मतलब अच्छी क्यों है? स्टोरी टाइम ठीक है, मतलब कंप्लीट है। कंप्लीट तो है। दैट वो पैराप्लेजिक गाय वाज कूल। हाँ भाई, डैन, ऑफिसर डैन समथिंग, कह रहा मेरे को छोड़ दो यार, मरने दो, उठा के ले जाता है उसको। अब सोच रहा है उसकी डमनेस वहाँ काम हुई ना, तो इसलिए कंप्लीट स्टोरी। उसमें भी चल उसको पूरा डम नहीं दिखा रखा था, जो जैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर बोलता था नेवर गो फुल रिटार्ड, वो नहीं हुआ क्योंकि ही अचीव्ड शिट। पर अब बेंचो उसमें धूम 3 में
आमिर खान वेंट फुल रिटार्ड, जो उसका दूसरा पार्ट था. ही शुड हैव. अब तुम कॉपी कर रहे हो फॉरेन से, तो भाई कुछ ढंग की चीजें भी कॉपी करो एक बार, थोड़ा समझने की कोशिश करो चीजों को. नेवर वेंट फुल रिटार्ड. आमिर खान, यू कैन फक ऑफ. बिग टाइम was going on. So हम जैसे तैसे करके झांसी पहुंच गए थे, and we were staying at the army airfield in झांसी. I think एयर स्ट्रिप. बढ़िया सीन था. हेलीकॉप्टर उड़ रहा था आसपास. There was चीता, चेतक और ब्लैक वाला कौन सा था? अपाचे. अपाची नहीं यार, अपाची तो आएगा कह रहा था वो. दो ही तो थे. हाँ, एक और ब्लैक वाला जो सबसे पहले उड़ के आया था, जो विच इज सपोज टू बी वेपनाइज्ड, लाइक. और डिफरेंस बताया था कि अपाचे तो फुल अटैक हेलीकॉप्टर है, उस दूसरा जो मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको वेपनाइज बना सकते हैं अटैचमेंट्स के साथ. यानी AH ऐसी कुछ नंबर था उसका, याद नहीं आ रहा. जो भी है, ऑल राइट. हेलीकॉप्टर फकिंग जेट इंजन सुबह सुबह. Okay, picture this. You are sleeping in a fucking king-size bed. Your feet are warm. हेलू. हेलो? ये रुद्रा. रुद्रा नहीं था. प्रचंड. ना, रुद्रा ही है. सॉरी, रुद्रा ही है. रुद्रा का नाम देखियो. रुद्रा हेलीकॉप्टर लिख के देखियो. रुद्रा ही है. नहीं, रुद्रा का AH कुछ ऐसे कुछ नाम था. हाँ, बट रुद्रा है. ठीक है भाई देखियो, मैं कह रहा हूँ है तो मान नहीं रहा. क्या रुद्रा? हाँ हाँ, रुद्रा है वो तो मैं बता रहा हूँ. पर इसका मॉडल नंबर भी कुछ है रुद्रा का. वो तो इंडियंस नाम रख देते हैं ना, जैसे चीता, चेतक. पर आ तो बाहर से रहे, बन गए वो तो हम रख देते नाम. हाँ. सो पिक्चर योरसेल्फ, यू आर, इट्स फकिंग अर्ली मॉर्निंग, birds are singing, your feet are warm, you're in your bed. It's sort of, it's fall season, so there's a chill in the air. A tit is beside you, a single tit. And suddenly you hear the glorious sound of jet engines from a helicopter. I don't know what, कौन सा इंजन स्पेसिफिकली नहीं, बट होली शिट, इतनी तेज आवाज होती है उनकी. सो इट वाज लाइक वेकिंग अप टू अ रेस ट्रैक. प्रीटी गुड एक्सपीरियंस. देन दिस वाज ऑल इन द बेस कैंप. सो अभी हम झांसी के बाहर घूमने नहीं गए. Day 2, फकिंग मदर फकिंग टोपी सेट की उसको काम करना है ऑफिस का. जो कि फिर टोपी को करना पड़ा. सो आई वेंट ऑन अ सोलो एडवेंचर. झांसी के पास एक रिजर्वोयर है, काफी बड़ा डैम सा बना रखा है, और वहां तक गया मैं. एक BRP मैंने 2-3 जॉइंट फूके. देयर वर कपल ऑफ फिशरमैन hanging out, trying to catch a fish, which they said they have been trying for like 2-3 hours since the fucking morning, and nobody there had any catch, any sort of fish, not even fucking parasitic insects. So I spent a couple of hours with them, hoping to see a fish, hoping to watch a kill in act, but then I left there. उसके बाद मैं कहाँ गया? उसके बाद मैं झांसी जाने की कोशिश करी. उसके बाद मैंने पहले झांसी नहीं, मैं ग्वालियर की तरफ हाईवे पे निकल गया. ठीक है, कि कुछ देखते हैं क्या सीन है. थोड़ा आगे तक गया मैं, जो कुछ भी नहीं दिख रहा. सिर्फ हाईवे है. अब इस लास्ट ऑप्शन था ग्वालियर पहुंच जाऊं मैं. फिर वापस हो गया वहां से. मेन झांसी में गए, कुछ खाया, दारू पीने की जगह ढूंढने की कोशिश करी, सम सॉर्ट ऑफ पब और बार और समथिंग, बट देयर वाज नथिंग. देन वो वापस आ गया. फिर टोपी के साथ भाई फूका हमने, और यही था. फिर वापस गए थे ओरछा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी. Day 2 हमारा भाई. Day 2 था एक्टिवनेस के साथ. सुबह तो नहीं, वैसे 12-1 बजे हम चल पड़े ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. अब ओरछा शायद मध्य प्रदेश में आ रहा है ना. बॉर्डर क्रॉस किया था ना हमने कोई. तो
झांसी से अराउंड 30 किलोमीटर दूर ओरछा वाइल्ड लाइफ करके है. इट्स नॉट दैट बिग. हमारे पास इतना टाइम नहीं था घूमने का. पहले तो देयर वाज हम वहां पे रुके. एक किला था, ओल्ड फोर्ट सॉर्ट ऑफ थिंग. अब दिल्ली में तो what we see is most of the time we see Mughal forts and Mughal architecture, but this was the first time in close up I saw Indian architecture. Rajput shit थी वहाँ पे ना, कुछ ऐसा कुछ. And 100% dude, Rajput architecture was better than the Mughal architecture. Mughal architecture in my opinion tends to be a little bland because they don't have their pointy domes. Fuck yes. Yeah, they don't know how to deliver a payload. Things It need needs to be pointy. It needs to be pointy. And this Rajputana fort was pointy all the way. And the best part was there were vultures living on the top of these forts. So all the nooks and crannies. Endangered species. Fucking endangered species. So a total number of vultures right now is around 120 or something. We checked the numbers. So 120 से 150 के बीच में. You can imagine how less of a population that is regarding to a species. So उस वजह से it is endangered species on the red listed है. Red listed. So highest priority दे रहे हैं उसको. And to witness those vultures procreate, make nest, grow was pretty fucking awesome. हमने फोटोज भी खींची है. टोपी ने वीडियो बनाई है. सो मे बी विल पोस्ट दैट. चेक दैट आउट ऑन unwantedthoughts.com. If you could find it, you can have all the information you want. आपको मिल रहा है. ब्रेव पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, बिंज भी करो. बिंज भी कर सकते हो हमारे कंटेंट को. देखो हर चीज क्लाउड पे है. अब तो ढूंढ सकते हो. अब दुनिया क्लाउड पे है. ढूंढ सकते हो. हैक कर नहीं. हैक तो यार आई एम नॉट चैलेंजिंग यू मदरफकर्स. आई एम नॉट चैलेंजिंग यू. डोंट फकिंग ड्यूक्स मी. क्या बोलते हो उसे? ड्यूक्स कहते हैं उसको जो स्ट्रीमर्स को वो कर देते हैं. ऐसे स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं लाइव एंड उनका एड्रेस लीक कर देते हैं. यूएस वगैरह में ज्यादा होता है. फिर एफबीआई आ जाती है कि बोलते हैं टेररिस्ट यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो रही है. वो एड्रेस लीक कर देंगे. डॉक्सिंग. डोंट फकिंग डॉक्स मी. सो वहां से फिर हम फोर्ट से निकले. वहां पे एक कोई फिल्म टीवी सीरीज शूट हो रही थी अपेरेंटली, जिसका नाम नहीं बताया. भैंचोद कौन एक्टर है वहां पे वो भी नहीं बताया. हाँ वैसे. एंड वी आर नॉट चिल इनफ टू फकिंग और पेशेंट इनफ टू stand there and wait for them. So they had option for free publicity which is gone now. अभी तक तो उनके पास हो जाना चाहिए था मामला कि भाई ऑडियंस आ रही है. ऑडियंस आ रही है. उनको पता ही नहीं चला कितना कस्टमर बेस है हमारे पास. 60 लोग पता कितने होते हैं? पता कितने होते हैं? 60 fucking subscribers. मेरे 5 से ज्यादा दोस्त नहीं है. सोच रहे हो 60 लोग देख रहे हैं. 60 देख रहे हैं. हाँ तो वहां से निकले हम फिर ओरछा वाइल्ड लाइफ की तरफ. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास थी ऑल्टो पुरानी वाली मैनुअल. ओजी ऑल्टो मैनुअल गोल्डन कलर सिल्वर कलर की. और बेस्ट पार्ट थी उसकी कि देयर वाज नो नॉइज इंसुलेशन व्हाटसोएवर. सो दैट होल 4 स्ट्रोक इंजन आई डोंट नो 2 सिलेंडर कितने सिलेंडर उसमें 4 सिलेंडर की आवाज वाज लाइक रैली. इट वाज अ सॉर्ट ऑफ रैली एक्सपीरियंस क्योंकि हमने ऑफ रोडिंग की एक टाइम के बाद. सो मफलर खराब था. ओरछा में जब हम घुस गए सो उसके बाद से पतली रोड आ गई थी. इट वाज फकिंग रैली ड्राइविंग. इट वाज लाइक ऑस्ट्रेलियन रैली ड्राइविंग इफ यू हैव प्लेड डर्ट रैली 2. सॉरी ऐसी आवाज आ रही थी. भगाते हुए जा रहे हैं. फिर हम मेन सेंचुरी के गेट से आगे निकल गए थे. हाँ वापस आए. घुमा के वापस आए. और इस रोड पे हम चल रहे हैं ना तो बस एक गाड़ी की रोड है वो. और साइड में दोनों तरफ ऑफ रोड सीट है, पत्थर है और एक गाड़ी की रोड है. उस पर भगाया फुल पावर ट्विस्ट एंड टर्न. सो द होल रैली थिंग दैट asphalt rally thing that you see in TV we did that. रास्ते में हमें वाइल्ड लाइफ दिखी. A fucking jackal
हिंदी में बोले तो गीदड़. We saw that. We took pictures of that. Of course, you can see that at unwantedthoughts.com. गाड़ी से उतरने की कोशिश करी तो वो कीड़ा भाग गया, जैकल भाग गया. उसके बाद then finally we were at the gates of Orcha Wildlife Sanctuary, and apparently you can take your car, you can drive your car through it. So it's not that big and it's not that wild. It's still a big park which you can do off-road shit on. So again, the rally thing, the whole idea of rally, the environment of rally is continuing with us. 5 बजे बंद होना था, हम 4:30 बजे घुसे हैं. 5:30 बार है. हमने भाई का नंबर ले लिया था कि गेट बंद होगा तो उठा देंगे फोन करके. उसके बाद अंदर गए, गाय वैसे दिखी थी, सांड दिखे थे, सौ फुटप्रिंट्स, इन्हीं के ये फकिंग हर्बीवोर्स के फुटप्रिंट्स थे, और कैटल ही थे मोस्टली कैटल. मगर मैं ढूंढ रहे बिलाई सारा. We tried our best. तो हमने मतलब गाड़ी रोकी, फिर प्यारा सा एरिया दिखा हमें. To create a picture, we are currently we are in the thick of the woods. So I don't think there was anybody around apart from a fucking tractor. Mm-hmm. So and reportedly there were animals there. So yeah, we found a peaceful nook along the river, which I can't recall. क्या नाम था उसका? Some river. Orcha river. Some river in Orcha. Orcha river. And that river, I think it can be a very habitable area for crocodiles and those sort of things, which we tried to look for, but we were unlucky there. बेतवा रिवर. So बेतवा रिवर में चेक करना, कभी जाओगे तो मगरमच्छ वगरमच्छ देख लो. साफ पानी होगा. हाँ, क्लियर पानी था. मतलब इतने वो नहीं है, गंगा यमुना जैसा वाला सीन नहीं है कि भगवान के नाम पे अपने चूतर धोड़े हों. हाँ भाई, साबुन लगा के ऐसे नहा रहे हैं. साफ, बिल्कुल साफ पानी, शांत पानी. जैसे भाई ऐसे भगवान ही दे रहा है इनको साबुन बना के ना. हाँ. अच्छा, तो लाइफ बॉय फ्री में देते थे लोग पहले गाँव ऐसे. अच्छा, लाइफ बॉय जब वो उनका, वरना वो आती बड़ी एडवर्टाइजमेंट चली, सोडियम की टिकिया, कौन सी वो टिकिया आती थी, साबुन की टिकिया, बड़ा वो कपड़े धोने वाली. हाँ, वो ब्राउन मस्टर्ड. हाँ, मस्टर्ड. हाँ, दैट शिट. अच्छा, फ्री होता था पहले लाइफ बॉय वगैरह, तो उसका लेता जर्म्स मारने का. 99%. फिर वो हर चीज के लिए यूज करने लगे गाँव के लोग. सही कह रहा है. गाँव में यूजुअली लाइफ बॉय दिखता है. अगर अभी भी आजकल भी लाइफ बॉय दिखता है. मे बी डिटॉल दिख जाएगा तुम्हें, या फिर लक्स खरीदते बहुत उस पे, पर लाइफ बॉय चलता है. टू ईच हिज ओन. ऐसा लग रहा था थेरेपिस्ट के पास बैठा है. मैं वही सोच रहा था भाई, पीक पॉडकास्टिंग चल रही है. we are in Topi's crib. Topi's sitting there and I'm literally lying on his bed. Face up. Power move. I'm not looking at anybody. Wait, this is a dream podcast. If we make some money out of it. कुछ भी तो नहीं कर रहे. करते रहे. टॉपिक भी ऐसे उठा लेते हैं वैसे मस्ती. भाई, this is stupid. अगर legit देखा जाए तो things like this should not work, but things like these are working. So somebody listening to this must also be stupid. क्योंकि मैंने भी सुना ऐसे पॉडकास्ट से random fuck चल रहे हैं. वहीं से हमें इंस्पिरेशन आई कि यार खोल लेते, बैठे बैठे बात करते. एटलीस्ट देखते हैं भाई कि व्हाट्स गोइंग ऑन, हाउ टू डू इट फर्स्ट. वो तो वर्स्ट ऑफ इट वर्स्ट, हमारे पास
कॉन्वर्सेशन का बैकलॉग होगा एक, बस रैंडम बैकलॉग, विच इज नॉट दैट बैड. सो स्पॉटिफाई पे एड्स आती हैं, कहते हैं ये 2 बंदे हैं बस वो खाली टाइम पास कर रहे हैं, अब उनको सुनिए पॉडकास्ट. भाई आई वाज लाइक ये तो हमारे भी गुरु हैं भाई. क्या है, ऐड आई थी? हाँ भाई स्पॉटिफाई पे ऐड आती है ना पॉडकास्ट वगैरह की. सीरियसली? हाँ. ये बोला कि 2 बंदे हैं, इनको सुनिए. नहीं वो 2 बंदे थे, वो डिस्कस कर रहे थे कि हम कौन सा टॉपिक बोलेंगे. हाँ, क्या बोल रहे थे भाई, भूल गया. लेट्स ट्राई टू रिमेम्बर टुगेदर. ऑडियंस, focus with us. What were we talking about just now before the break? Oh, I'm thinking hard. I see a penis. नहीं पता नहीं यार, झांसी की ट्रिप की बात हो रही थी. सो हमने ऐसी गाड़ी रोकी कहीं इन द विल्डरनेस, फाउंड अ पीसफुल एरिया बिसाइड द रिवर, smoked 1 or 2. हाँ एक बियर. Drank some. चिल सी बिल्कुल. वापस आते हुए फिर टोपी वाज ड्राइविंग, सेम ऑफ रोडिंग. एक तो भाई तो ये सभी मतलब जनहित में वो चीज है कि अगर आप गाड़ी खरीदते हो ना तो आपकी माँ चुद है भाई कि अगर आप हाई बीम यूज कर रहे हो छोटी रोडों पे, ठीक है, आपकी माँ चुद है. छोटे अंधेरे रास्तों में आप हाई बीम यूज कर रहे हो ना तो आपको कुछ नहीं पता, लाइफ में कुछ भी नहीं पता. अब गाड़ी खरीद रहे हो 7-10-14 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख जो भी खरीदो, अगर आपको ये नहीं पता कि हाई बीम यूज कब करनी है तो गाड़ी को 100 की स्पीड में पेड़ पे देके मारो. हाँ भाई, बड़े से पेड़ पे. दूसरे बंदे को अंधा करना है, फिर दूसरा बंदा अंधा होके तुम्हें अंधा करेगा. और क्या, लोग यही करते हैं. दूसरे का देखता हाई बीम तो दे पुट द हाई बीम्स ऑन, व्हिच इज डेंजरस यार. पतला सा हाईवे, 1 सिंगल लेन हाईवे जिसपे नो स्ट्रीट लाइट्स, उस पे जब तुम्हें दिख रहा, वैसे भी ज्यादा गाड़ी है नहीं मतलब, ठीक है, अब तुम्हें दिख रहा है सामने से गाड़ी आ रही है तो ह्यूमन डिसेंसी अपना वो कम कर लो. हाई बीम क्यों चाहिए होती है जब आगे दिख नहीं रहा होता. अब सामने से भी गाड़ी आ रही है, तेरी भी गाड़ी आ रही है, दोनों तरफ से लाइट पड़ रही है, एवरीथिंग इज इल्यूमिनेटेड. यू डोंट नीड दैट फकिंग हाई बीम. एज सून एज यू क्रॉस दैट फकिंग मदरफकर कमिंग, वापस हाई बीम कर लो, बंदा चला गया. जब मतलब टर्न वंस के लिए होते हैं मोस्टली हाई बीम्स के, आपको दूर का टर्न देखना है कोई कि आगे टर्न आ रहा है कि नहीं. अगर हाईवे सामने खाली है तो कर लो हाई बीम, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है. क्या पता मतलब रोड दिख नहीं रही तुम्हें, अंधेरा है, कुछ जानवर आते हैं सामने, हाई बीम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. बट जब जरूरत नहीं है और जब सामने से बंदे आ रहे हैं, रोड इज फुली इल्यूमिनेटेड, शो सम ह्यूमन डिसेंसी. हमें माइग्रेंट ट्रिगर कर देंगे भाई ये तो किसी का भी, क्योंकि व्हाट द फक आर यू डूइंग बिसाइड ड्राइविंग. उस टाइम पे क्या करो, थिंकिंग अबाउट ड्राइविंग भाई, दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट ड्राइविंग. हम ड्राइव कर रहे हैं अभी. हाँ मैं जो इतने घंटे ड्राइव कर लिया, इतने और करना है, उसी पे बकचोदी रोते रहेंगे. हाँ इंडियंस भाई काम करने में बहुत कतराते हैं भाई. वही तो, बटन ही तो घुमाना है. हाई बीम से लो भी. ट्रक वाले तो भाई पता ही है तुम्हें, वो तो एक्सीलेटर पे ई-ट्रक के चलाते तो क्या ही बोलोगे भाई, उनका तो बनता है भाई. लिटरली एक्सीलेटर पे ई-ट्रक के छोड़ देते, वो पैर आलती वालती मार के बैठ जाते हैं. हाईवे तो ऐसे छोड़ देते हैं कि हाँ भाई देखो चलती रहेगी. एंड माना कि इफ यू आर गोइंग समवेयर, जैसे तुम्हारी ट्रिप है हाईवे पे 300-400 किलोमीटर की, एट द मोस्ट यू विल सी 2-3 एक्सीडेंट्स एट द मोस्ट कह रहा हूँ मैं. बट अगर ये तुम्हारे सामने हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया का अभी भी शायद सबसे ज्यादा रेट है एक्सीडेंट्स का ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो मतलब हो रही है भाई गलतियां. माना कि लोग चला लेते हैं केओस में, पर गलतियां भी हो रही है. सो माँ चुदाओ और हाई बीम मत कह करो. हाँ भाई हाई बीम करनी पड़ती है भाई, होती नहीं है ना पहले से भाई, समझ रहे हो ना. हाँ करनी पड़ती है वो तो तुम करके छोड़ देते हो इसका मतलब, और इसका देखते नहीं भाई, दूसरे बंदे की सोचनी नहीं है क्योंकि तुम्हारी लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट है अपने लिए.
और ऑब्वियसली सामने वाला बंदा हाई बीम करके आएगा, तुम्हें भी इरिटेशन होगी. इट गोज बोथ वे. मेरे को कोई दिखेगा मैं जो कोई हाई बीम, आई विल सिग्नल देम कि हाई बीम होके लो कर दो. इफ दे आर नॉट, आई विल फकिंग ब्लास्ट माय बीम्स ऑन फुल कि मार चला तू मेरे में ठोक या पेड़ में ठोक. हीरो बनना जो मानते नहीं है. हाँ कि मेरे को ही दिखना चाहिए बिल्कुल दूर तक का, दूसरा बंदा देख ले तो मेरे नंबर कम हो जाए. अरे भाई चूतिया है क्या? ढंग से चला लो गाड़ी. ढंग से चला ले यार. बंदा ऑपोजिट साइड से आ रहा है, ही डजंट, तुम्हारा उसका कोई रिलेशन नहीं है. वो कहीं और जा रहा है, तुम कहीं और जा रहे हो. इट्स नॉट इवन लाइक कि एक सेम उस पे रास्ते में जा रहे हो और रेस लग गई तुम्हारी और उस पे दूसरे को हराने के लिए बकचोदिया कर रहे हो. इट्स नथिंग लाइक दैट. वही से प्रूव नहीं करना ना भाई ऐसे किसी को. सो टोपी ऑफ रोडिंग कैसी थी भाई? ऑफ रोडिंग बढ़िया थी. मजा आया ऑफ रोडिंग. हाँ वैसे बियर और जॉइंट के नशा घुमा रहे. अंधेरा भी होने लग गया था उस टाइम तो. सही टाइम पे निकाल लिया. कैसे ऑफ रोडिंग करने का कम मिलता है. और एंड दैट टू ऑल्टो पे. अब ऑल्टो का पता नहीं जितना भी ऑफ रोड था वो फकिंग राइड हाइट में कोई दिक्कत नहीं आई. व्हील आर्टिकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं. बहुत कम था वो ऊपर नीचे जो शॉकर्स घूमते हैं. इट वाज वीडियो बना रखी है मैंने, देख लेना unwantedthoughts.com में. ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होते बट इट वाज स्टिल कंफर्टेबल ऑन लो स्पीड्स. बाकी अब रैली की तरह कुदाने की कोशिश तो करी नहीं कि गाड़ी हमारी थी नहीं. Still it was fun. वापस आए वहां से. We went to रानी लक्ष्मीबाई का फोर्ट मेन फोर्ट झांसी का. fucking bullshit बकचोदी. हाँ भाई रोतले लोग भाई हायर कर रखे हैं बंदे चूतिया. मतलब जगह भी ठीक है, लाइटिंग भी अच्छी कर रखी है, बट अब तुम उस लाइटिंग में किसी को घूमने नहीं दोगे ऑन द कलरफुल 3D शिट यू आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे. उसके बाद वो कह रहे थे कि रात को घूम नहीं सकते, तो व्हाट्स द पॉइंट. और मैं दिन में आके धूप में जैसे बाकी सब फोर्ट्स में देखा वही सेम चीज रिपीट करूंगा भाई. मूत की बदबू आती है. लाइट शो देखा जो कि बकवास था. लेजर्स अच्छी थे. लेजर शो अच्छा था उसका. लेजर बीच में जो कर रहे थे ना. हाँ, स्काई में जहां भी कलरफुल शिट हो रही थी ना, ऐसे फटके आ रही थी चीजें, वो सुंदर था. स्टोरी चूतिया थी भाई, बहुत चूतिया थी भाई. स्टोरी बेकार थी यार. क्या था पता नहीं. इनका प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत लो थी ना. हाँ भाई मतलब इवेंट्स ऐसे मैच नहीं हो रहे भाई कि ये मैच भी नहीं हो रहा. कहाँ से कैसे ये ऐसे क्यों भाई? इतनी जल्दी भरोसा कैसे कर लिया भाई तुम? इतने तो तुमने शास्त्र पढ़े हैं, फिर तुम बोल रहे हो हमने इतना पढ़ा उतना पढ़ा. और तुम्हारा कोई रैंडम बंदा आके कोई चूतिया काट जाता. उसने क्या पढ़ा है फिर? कोई भाई फकिंग क्या स्टोरी थी कि अंग्रेजों को बोला गया, अंग्रेज आए और झांसी की रानी को बोला कि राजा तो मर गया और जो बेटा है बहन जो he is adopted. हाँ वो नकली है. तो he cannot rule your nation. हाँ. अब तुझे you being a राजा या रानी बहन जो बाहर के दो बंदे आके कह रहे हैं कि इस पे तेरा बेटा राज नहीं कर सकता. Who the fuck are them? हेलो क्या हाल है बॉस? फुल पावर. कहाँ पर है? आजा मैं तो वेट ही कर रहे हैं सब. मेरे ही आ जा. हाँ ठीक है मैं आती हूँ. मतलब 7:30 तक निकलूंगी. अच्छा एक और क्वेश्चन की ज्यादा पास पड़ेगा या फिर हाँ. और जल्दी आ यार. 7:30 क्यों कर रही है? हाँ आजा आराम से. ओके. हाँ तो वो फकिंग अडॉप्टेड था तो उसको जो राज नहीं करने देंगे. बाहर के बंदा आगे क्यों बोल रहे? और वैसे उनकी ट्रिक तो यही थी, वो लड़ाई करते थे फिर दे स्टार्ट अ वॉर जिसमें फिर झांसी की रानी हार गई इवेंचुअली लाइक एवरी अदर रूलर इन इंडिया. We are conquered and fucked by. और अपेरेंटली मैं झूठ बोल रहे थे झांसी में लोग कि वो महल से घोड़े के साथ कूद के मरी, जबकि
शो में दिखाया कि वो भाई शी सर्वाइव्ड हाँ सर्वाइव्ड, और उसको किसी किसी फकिंग फाइट में मारा वैदिक डॉक्टर के पास ले गए, जहाँ बच गई थी, फाइट में बच गई थी, वो कूद के भी बच गई थी। उसके बाद उसको वैदिक उसके पास ले गए, डॉक्टर के पास, जहां अंदर घर में मरी है वो, नॉट ऑन द बैटल फील्ड। सो काइंड ऑफ अ कॉप आउट इफ यू वांट टू बी सिनिकल, बट पता नहीं क्या पता उसने मारा हो। हाँ फिर तो क्या भाई, रूल तो कर ही रहे थे फिर भी। बगावत बगावत, आपस में ही बगावत, पता नहीं यार, बेकार था वैसे ब्रिटिश वाला गिव अप। अब या तो ब्रिटिश अभी तक होते इस पॉइंट तक, मे बी इंडिया डिफरेंट होता, मतलब क्या पता, मोस्ट प्रोबेबली हम नहीं होते, ऐसे सर्कमस्टेंसेस नहीं बनते कि हम, वी बीइंग टोपी सामा एंड शिकागो बुल्स वुड बी देयर। बट अगर वैसे देखा जाए तो इंडिया कुड हैव बीन अंडर द कॉलोनी, कुड हैव बीन मोर डेवलप्ड, लेस पॉपुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। सारे हिंदुओं को हिंदू कह रहा हूँ, इंडियंस को मार देते हिंदुस्तानियों को, कम पॉपुलेशन होती है। सबको मारेंगे तो रूल किस पे करेंगे? सबको नहीं, कम करते हैं, कम करते, रूल तो करना ही ऑब्वियसली, तो चाहिए भाई, काम तो करवा ही रहते हैं, आर्मी भी बना ही रहते वो इंडिया की आर्मी, इंडिया की जनता से। क्या पता फिरंगी विचेस होती फक करने के लिए यार। इंग्लिश मीम। वैसे देख, इंडियंस तो बचते नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि जहां भी गए इंडिजिनस ट्राइब्स वगैरह सारी ऑलमोस्ट, जहां भी रहा है कॉलोनियल ब्रिटिश कॉलोनीज, हटी गई ऑलमोस्ट। जैसे ऑस्ट्रेलिया लेट तक था, अब नहीं है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में थे एबोरिजिनल्स, एबोस, यो एबोस इन द बाबी। कनाडा में इंडियंस थे, रेड इंडियंस, जो कि ऑलमोस्ट नहीं है, थोड़े बहुत बचे बस, एबोस भी थोड़े बहुत बचे। बता रही यार, ब्लेटेंटली आउटराइट इंडिया की इंडिपेंडेंस को डिस नहीं करना चाहूंगा मैं, बट सोच सकते हैं ऐसा हाइपोथेटिकल्स। भाई इंडिपेंडेंस ऐसे चूतिया के नाम पे मिल गया भाई हमें। हाँ भाई, खराब, लाइक डिफेक्टेड इंडिपेंडेंस मिल गया भाई। उठाया जिन लोगों ने ढंग से नहीं उठाया, कुछ चीजें प्राइवेटाइज करनी चाहिए थी उसी टाइम पे, जो नहीं करी हुई। खुद का लॉ सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, तो जो अब तो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करेगा तो भाई, तो एट द एंड ऑफ द डे हु इज द जज ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट? पीनल सिस्टम है जज, तो वैसे पीनल सिस्टम भाई, तो फॉर्म करेगा तो ही तो जज करवाएगा। हाँ, फॉर्म भरेगा तो ये जज, ये तो बात आ रही है, तो क्वीन और करेगी। इतनी जनता के साथ। अच्छा, उस टाइम का कह रहा था? हाँ उस टाइम का, हाँ। अच्छा, जो ब्रिटिशर ने लॉज वगैरह बना रखे थे, हाँ वो तो भाई उनने अपने उससे बना रखे, ऑब्वियसली दूसरे बंदे का तो ना सोचेंगे। ब्रिटिश एक्ट, तो भाई सेल्फ थॉट आउट गवर्नमेंट थोड़ी है, चूतिया है। हाँ, ये गवर्नमेंट भी, अब इसने भी भाई चीजें ऐसे, गवर्नमेंट ने कोशिश तो कर दी हमारी कि हम सब खुद कर लेंगे। रेलवे माना तुम खुद कर सकते हो, क्योंकि रेलवे बहुत ज्यादा लोग डिपेंडेंट है, और टू प्राइवेटाइज इट, वो इट विल बी एक्सपेंसिव, कि उतना एक्सपेंसिव हो जाएगा कि लोग यूज नहीं कर पाएंगे। बट बाकी सेक्टर्स जैसे एयर, ये क्या बोलते हैं, प्लेन्स वगैरह, एयरप्लेन एंड ऑल दैट, ऑलमोस्ट हो गए, सारे प्राइवेट हो गए, ऑलमोस्ट। क्या हो गया, बिक तो गया एयर इंडिया भी, बिक गया ना, विस्तारा वाले बंदे ने प्राइवेट कर दिया, बिजली प्राइवेट कर दी, एटलीस्ट मेजर सिटीज में प्राइवेटाइज कर दी, जो कि ये सब पहले से कर देते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा और डेवलप हो सकता था। हाँ, ये भी है। रेलवे अभी भी मैं कहूंगा, बट भाई अगर कैपिटलिस्टिक सोसाइटी को मतलब टॉप वो मानता है कि दिस इज द अल्टीमेट सोल्यूशन, फिर देख ले भाई यूएस का क्या हाल हो रहा है, इतना कैपिटलिज्म है वहाँ। पर यूएस हट रहा है ना कैपिटलिज्म से भाई, वो भी तो देख। तो सोशलिज्म में जाएगा और किस में जाएगा? हाँ, तभी तो सोशलिज्म के चक्कर में तो बर्बाद सा होता जा रहा है। हाँ, क्योंकि पहले भी खराब था, बट दे वर रूलिंग। तो भाई तेरा बाय प्रोडक्ट है ना उसका, कैपिटलिज्म का, कि इतने टाइम तुम कैपिटलिस्टिक हो रहे हैं, फिर कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी सोचते हैं कि हम ज्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं सेक्शन ऑफ सोसाइटी से, तो हमारा आगे ऊपर चढ़ना चाहिए। अच्छा, फिर सोशलिज्म घुस जाएगा। हाँ, तो फिर तो एक ग्रुप डिसाइड करता है कि कौन वीक है कौन स्ट्रॉन्ग है, There's a war. तो वही है। फिर ऑब्वियसली सोशलिज्म के भी
डिसएडवांटेजेस है जो एक टाइम के बाद आके ओवर पावर कर जाएंगे मौत होती है एडवांटेजेस भाई सोशलिज्म, और कुछ नहीं होता। लेनिन स्टालिन तेरा भाई ये देख लो एग्जाम्पल, कितनी मौतें करी इन्होंने हाँ सोशलिज्म के नाम पे। भाई तो किसी को फ्री क्यों देगा चीज, ये बता सबसे पहली बात। Why in the fucking logic of anybody's life why Free- would you get something free? free इंडिया होता में ही फ्री कुछ का है। कॉन्सेप्ट पता है कितना है? बहुत ज्यादा है, हर चीज है। It's because of socialism. It's because we don't know what's our effort worth is, because free की आदत है। फ्री में काम हो रहे हैं, फ्री कुछ है नहीं ना, पर जो Nothing is जैसे free. जो भी फ्री, सपोज अगर तुम तेरा कोई जान पहचान का तेरे लिए फ्री में समथिंग करा रहा है, तो वो तेरे वाले फ्री वाले के पैसे किसी दूसरे उससे काट लेगा, तीसरे उससे काट लेगा मिक्स करके। सो इल्यूजन, फ्री का इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं भाई चीजों का। जैसे बिजली फ्री केजरीवाल ने करी हुई है। हाँ वो भगवान बनने की बातें कर जाते हैं ना अपने आप में। अच्छा भी है, मैं फ्री दे रहा हूँ, मैं भगवान हूँ। तो भाई क्यों बनना है तेरे को? सबसे पहली बात 200 यूनिट तक फ्री है ना दिल्ली में। कहाँ है जो एक भी बार नहीं हुआ ऐसा कि 0 बिल आया हो। मगर कम आ रहा है। और जो कि जिनका 200 यूनिट से कम यूज कर रहे थे पहले से, बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ जनता उसकी झुग्गियों में रहती है भाई झुग्गियों वालों को तो फ्री देता है भाई। जिनके पास कभी से भी कोई बिल मीटर नहीं लगा हुआ, जो कि सीधा स्ट्रीट लैम्प में से बिजली चुरा रहे हैं। इनके फ्री में लग रहे हैं है मीटर। ना, मीटर भी फ्री में देना भी है। हाँ तो भाई इनको भी एक मेरे काम वाली का फॉर्म भरा था मैंने इलेक्ट्रिसिटी का, कि नया मीटर लगाना अपने नाम नया का। मीटर लगेगा, हाँ फ्री में लगेगा। बस एक फॉर्म देना बस। भाई तो ये लोग पहले से ही फ्री में उठा रहे थे जो चीज, उसको तुमने अब ऑफिशियल फ्री कर दिया, तो उसके पैसे फिर टैक्स में से तो जा रहे हैं, और कहाँ से जा रहे हैं? है ही नहीं और कोई, टैक्स ही तो हो रहा है। और क्या दे फिर हम ही रहे, क्योंकि झुग्गी वाले टैक्स ब्रैकेट से नीचे आ रहे हैं। सबसे जीएसटी टीडीएस सब ले रहे हैं जैसे। पॉलिटिक्स। हाँ भाई बस पता मत लगने दो कि एक्चुअली में रिसोर्सेज हैं कितने, तो अब पूरी कितने भी साल आप किसी का भी कितना भी बड़ा चूतिया काट सकते। हाँ एंड गेम ही नहीं पता, खत्म कब होगा लोगों को ये नहीं पता। तो इट्स लाइक उनके पास तो है भाई, वो जी जाएंगे भाई। बिजली का तो बहुत सीन चल रहा है यार, आज पता नहीं कैसा आ रही है, अभी तक मुझे समझ नहीं आया। कोल वोल तो खत्म हो रहा है ऑलमोस्ट। नहीं वो तो इंडिया मतलब है, पर इंडिया ने खरीदा नहीं है, फिर कुछ सीन हो रहा है, ये निकल नहीं रहा इंडिया में से। वो तो तेरा डैम वैम से बना रहे हैं लोग काफी, तो तेरा ऊपर की साइड तो डैम वैम से ही हो जा रहा है। हाँ ऊपर तो हो जा रहा है। हाँ भाई तो अब तेरा सोलर भी कर रहे हैं काफी, इसीलिए कर रहे हैं सोलर फिर इलेक्ट्रिक कर दो यार, क्योंकि इनकी प्रोडक्शन है अभी काफी। डैम्स तो वहाँ पर रिवर्स काफी है ना, हम तो हैं ठीक भाई, हमारा यूएस जैसा डेमोग्राफिक नहीं है। क्या कह रहे हैं, क्या ला रहे हैं? चीकू करके कुछ लाने वाने का क्या ला रहा है? हाँ मैं क्या कह रहा था कि जो भूल गया मैं, छोड़। अगर सपोज न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन वगैरह, न्यूक्लियर एनर्जी मिल जाए हमें, इवन जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो पॉपुलेशन में तो राइज आएगा ना उस हिसाब से फिर, क्योंकि अब आम जनता की फैसिलिटीज बढ़ रही है धीरे धीरे, तो लोग कम मरेंगे, है ना। तो ओवर पॉपुलेशन नहीं हो जाएगा, हर वो हो रखा है, पर और ज्यादा तो नॉर्मल डेली लाइफ के कॉन्सिक्वेंसेस हटाएगा तो लाइफ प्रमोट करेगा, ठीक है। तो बट तो एक जगह कॉन्सिक्वेंस हटा के दूसरी जगह पे लेके आता है, कॉन्सिक्वेंसेस कम नहीं होते लाइफ में कभी। जैसे अभी जो डैमेज इतनी जनता को सस्टेन करने के लिए किया हो रहा है, आगे जाके उस वे में डैमेज नहीं होगा, चाहे बिजली के लिए डैमेज नहीं होगा, एनर्जी के लिए डैमेज नहीं कर रहे होंगे, बट इतने सारी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी कि तुम इंडिविजुअल डैमेज इतना ज्यादा हो जाएगा कि
और बढ़ेगा। हाँ तो भाई सोल्यूशन कहाँ है फिर? सोल्यूशन तो अभी तक तो निकलेगा नहीं जब तक तू सेल्फ सस्टेनिंग कुछ एनर्जी बना रहा है कि हर बंदा खुद की एक एनर्जी बना पा रहा है। तब भी तो भाई जनता तो बढ़ती रहेगी ना उस टाइम तक फिर, क्योंकि ग्रोथ पे तो है पॉपुलेशन, स्टडी ग्रोथ पे। देख मैं कह रहा हूँ तो एक अपनी बॉडी से जैसे ची नहीं है, जैसे ची टाइप से कि तू कुछ एनर्जी क्रिएट कर पा रहा है जिससे तू मैकेनिकल या कुछ और भी काम कर पा रहा है जो प्रोड्यूस कर रहा है तेरा खाना। ठीक है, जिसके लिए बाहर के रिसोर्सेज यूज नहीं हो रहे। हाँ तब तक प्रॉब्लम रहेगी भाई। तब फिर ये बात हो जाएगी, तब भी फिर यही बात आएगी कि लोग मर नहीं रहे, दे आर एक्सटेंडिंग देयर लाइफ। तो मरना क्यों है ना फिर, वही तो मर नहीं रहे फिर तो कहीं पे भी रह सकता है ना। अच्छा फिर बाहर चले जाएंगे? नहीं तो अर्थ के किसी भी कोने में रह सकता है ना फिर तो। ये भी बात है, अर्थ बड़ी है काफी। हाँ अर्थ भी काफी बड़ी है। तो अभी तक तो हम उसमें रह रहे हैं जहाँ पर ये तेरा नदी के पास या पहाड़ों के किसी वाटर स्ट्रीम के पास जो पास में है, प्लेन एरिया जहाँ पे एरियाज हैं, एक्सेसिव खाना उग रहा है, हाँ फर्टाइल लैंड है एंड ऑल दैट शिट। हाँ तो हर चीज को फर्टाइल कर नहीं सकता ना बात। अच्छा तो मे भी ये हो सकता है उस पॉइंट पे आके लोग स्प्रेड आउट हो जाए। हाँ खुद ही हो जाएंगे। सो मे बी द इंक्रीज इन पॉपुलेशन वोंट बी दैट। फिर भाई तो और फिर फिलोसफिकल क्वेश्चंस को ज्यादा क्वेश्चन वो करेगा, उठा के चलेगा भाई। लाइफ बढ़ जाएगी बंदों की, बात तो ये हो जाएगी सारी। हाँ, कि वो करते जाएंगे और पुराने बंदे वहीं पे है अभी भी, मर नहीं रहे। एक पॉइंट पे आके भाई वो जितनी अर्थ वाली जगह भी वो सर्च जाएगी। फिर उसके बाद अगर ये सोल्यूशन ला रहे बाहर जाने का कि मैं जो इंटरप्लानेटरी शिट कर रहे हैं, तो फिर वो भी बहुत दूर के सीन लग रहा है। पर न्यूक्लियर फिजन आ गया तो वो भी कर सकते हैं। हाँ मतलब कुछ एक देख न्यूक्लियर फिजन आ गया, एनर्जी का सोर्स मिल गया। हाँ एनर्जी का सोर्स मिल गया, ची एनर्जी मिल गई। देखो ह्यूमन बॉडी फकिंग लाइफ तेरी बढ़ गई कि तू 300-400 साल तक मर नहीं रहा, विच इज इनफ कि तू किसी दूसरे प्लैनेट पे जा सके या सोलर सिस्टम के बाहर जा सके। चल ठीक है भाई, ठीक है करो। कौन कर रहा है काम रिन्यूएबल एनर्जी पे? मतलब सेल्फ एमिटिंग एनर्जी। हाँ सेल्फ एमिटिंग होनी चाहिए भाई। सोलर भी और नहीं इतने है स्केल पे सोलर एंड विंड सबसे बढ़िया सोर्स है, बट उनको हार्नेस करना नहीं आता मेरे को प्रॉपर तरीके से। तो करना भी है तो फिर बड़े बड़े वो इतना बड़ा विंड मिल, क्योंकि कांस्टेंट चीज है, बड़े बड़े वो लगाओ सोलर पैनल्स, अनलिमिटेड है। टाइडल एनर्जी भी है बट हाँ इट्स टाइडल भी कहते हैं, पर कहते हैं कि कुछ खास इफेक्टिव नहीं है टाइडल भाई। इसको निकालने के लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ वो टाइड्स फंसाने के लिए ना वहाँ पे कुछ देखा तो था मैं डिस्कवरी पे कि व्हाई टाइडल एनर्जी इज नॉट सो सस्टेनेबल। मेरे को पॉइंट याद नहीं आ रहा। मेंटेनेंस कॉस्ट। Okay, so we were talking shit about renewable energy and non-renewable energy, which we sort of know the basics for, जितना हमें स्कूल में सिखाया गया था, and somewhat of the information and misinformation we get through social media and all that shit, articles and so-called journalistic websites, which is utter bullshit. So I don't know. Maybe I'll die soon. Other than that, what's going on? Sam is in the house. What's up? समर से बात है? नहीं, ये ले भाई बस सवाल करो को भी फोन कर ले। So this is your Amazing. Not bad. इसमें तो अरे टॉप ब्रो तो PS क्यों नहीं खेलता? या मेरा बाप ऐसा नहीं है। चीजें हैं, नियत नहीं है किसी की। Okay, alright guys, that's it from our side. Merry Christmas. See you next week. Same time, same place. Bye bye.